हर हर महादेव। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए नहीं जाना होगा नेपाल और चाइना, क्योंकि इंडिया से रोड बन रही हैं। अब इंडिया से ही हम कर पाएंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ऐसी न्यूज़ आपने भी इस साल भी सुनी होगी और अभी भी और सुनने को मिलेगी। अ, अब इस न्यूज़ के पीछे की क्या सच्चाई है, मैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें सच हैं और कुछ सच नहीं है। तो मैं दोनों का ही आपको बताऊंगा कि क्या सच है और क्या सच नहीं है, ताकि ये एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है ना, ये एक दूर हो जाए। क्योंकि इस साल भी जब हम यात्रा में जा रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारी इंक्वायरीज इसको लेके भी थी कि अब तो इंडिया से रास्ता बन रहा है, तो हम चाइना जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आधी अधूरी इस इन्फॉर्मेशन को आज इस वीडियो में हम पूरा करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हमें वहाँ जाके मानसरोवर जल को छूना और माउंट कैलाश की परिक्रमा करनी है। तो हमें तिब्बत जाना ही होगा और तिब्बत जो है वो चाइना ऑक्यूपाइड है। तो कुछ भी हो, किसी भी रास्ते से जाओ, हमें चाइना जाना ही होगा। तो ये जो न्यूज़ में था कि इंडिया से ही होगा तो चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, इसमें नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बट चाइना तो जाना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बताता हूँ। मैंने कुछ मार्किंग कर रखी है ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली इस न्यूज़ के पीछे की आधी अधूरी सच्चाई क्या है। तो मैं मैप के माध्यम से आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। तो मैप पे मैंने मार्किंग कर रखी है, तो इस मार्किंग को मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो रेड कलर का जो मैंने बना रखा है, ये मार्किंग है चाइना बॉर्डर की। तो ये वाला हिस्सा इंडिया और ग्रीन के इधर ये है नेपाल। तो यहाँ से जो अब एंटर होने के जो रास्ते हैं, तो लिपू पास, जो कि सब ने सुन रखा है, लिपू पास से रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर के लिए। अगर हम उत्तराखंड से बात करें, और सबसे जो नियरेस्ट रास्ता है वो यही वाला है। तो यहाँ से हम एंटर होके तकलाकोट पहुँचते हैं, जो इंडिया वाला रास्ते से। और तकलाकोट से फिर हम मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक से दार्चिन, दार्चिन से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। तो इसी रूट से जाना और वापस इसी रूट से वापस आना। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से है नहीं, कम डिस्टेंस ही है। तो लिपू पास से सीधा तकलाकोट पहुँच जाते हैं और तकलाकोट से बॉडी एक्लेमराइज करके अगले दिन सीधा मानसरोवर लेक, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मानसरोवर लेक से दार्चिन 35 to 45 मिनट, बस इतना ही है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंडिया वाला लिपू पास का रास्ता है, ये सबसे शॉर्ट है अपने इंडियंस के लिए। तो ये वाला रूट जो कि अभी जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो, जो नितिन गडकरी जी ने भी आके इस पॉइंट पे बताया कि अब हम इंडिया से ही रोड बना रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कुछ रोड हम तिब्बत का यूज़ करेंगे। बट इसको अच्छे से समझ नहीं पाए कुछ लोग, और मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये लग रहा है कि अब इंडिया में ही सब कुछ हो जाएगा, हमें तिब्बत जाने की ज़रूरत, चाइना जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये आधा अधूरा सच था। तो तिब्बत जाना ही होगा। तो पहला रास्ता है लिपू पास। दूसरा रास्ता जो अब हम नेपाल के रास्ते से जाते हैं, वो है हिल्सा। ये जो आप देख रहे हो हिल्सा, हिल्सा जो है वो नेपाल के अंदर है, और वहीं हिल्सा से वापस बॉर्डर क्रॉस करके तकलाकोट आना होता है। तो लिपू पास वाला रास्ता और हिल्सा वाला रास्ता ये तकलाकोट में मिलता है। तो तीसरा मैंने जो ऑरेंज ये मार्किंग कर रखी है, ये है जो काठमांडू से रास्ता आता है, जो सबसे लंबा रास्ता है, बाई रोड वाला रास्ता है। तो ये ऑरेंज वाला है। तो ये मानसरोवर लेक आता है, ये तकलाकोट नहीं आता। तो अब जो पॉइंट है कि जो रोड बन रहा है, उसको लेकर थोड़ी सी बैक कहानी समझ लेते, ताकि और अपन अच्छे से उसको समझ पाए कि 2019 तक मानसरोवर की यात्रा चल रही थी, ये सबको पता है। 2019 के बाद कोविड की वजह से बंद हो गई और 2025 के अंदर वापस से यात्रा चालू हुई, ये सब लोगों को पता है। बट इसके बीच में 2019 को जब यात्रा गई थी ना, तो वो नारायण आश्रम, जो कि आप देखोगे मैप में, तो ये यहाँ बॉर्डर है, तो लगभग यहीं कहीं नारायण आश्रम है। तो नारायण आश्रम तक गाड़ी जाती थी, और नारायण आश्रम के आगे ये पूरा रूट पैदल क्रॉस करना होता था। तो वही गुंजी, कालापानी, नाबी डांग होते हुए लिपू पास, और लिपू पास से बॉर्डर क्रॉस करके
उधर से तिब्बत की गाड़ी आ जाती थी, उसमें गाड़ी में बैठ के आगे का सफ़र होता था। ये बहुत लंबा सफ़र हुआ करता था पहले। तो जो नितिन गडकरी जी रोड बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये वाले रूट की रोड बनाने की बात कर रहे हैं कि अब धारचूला से सीधा लिपू पास तक ये रोड बन जाए, जो कि पहले पैदल हुआ करता था, अब ये रोड बन गई है। तिब्बत के अंदर नहीं जाएगा, इंडिया के अंदर रोड बन रही है। तो जो भी आदि कैलाश गए हैं, आदि कैलाश ओम पर्वत, तो आप यहाँ देखोगे गुंजी से जब अपन आ जाते हैं आदि कैलाश के लिए, तो नाभि डांग तक तो आदि कैलाश जाते हैं, तब इजीली परमिशन होती है। अब तो परमिशन लिपू पास तक जाने की भी मिल गई है, वहाँ से हम कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। तो ये नाभि डांग, यहाँ से हमें ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, बहुत लोग गए हैं। और यहाँ से आगे लिपू पास तक, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दूर दर्शन होते हैं, यहाँ से माउंट कैलाश के दूर हैं, बट क्योंकि माउंट कैलाश बहुत बड़ा है तो हमें अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो ये वाला जो रूट है धारचूला से लेके लिपू पास तक का, ये वाली रोड डेवलप हुई है, रास्ता है, 4 व्हीलर आराम से जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला जाता है कि हम रास्ता बना रहे हैं, इसका मतलब वो डामर की रोड बना रहे हैं। तो इस रूट पे अभी डामर की रोड नहीं बनी है, तो हर बार बारिश आती है तो टूटता रहता है, बनता रहता है, तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा बन गया है। आदि कैलाश का तो रोड डामर वाला हो गया है। तो जो गडकरी जी ने बोला था कि रोड बन रहे हैं, वो ये वाली रोड बन रही है। तिब्बत वाली रोड पहले से ही उन्होंने अच्छी बना रखी है, बहुत टाइम पहले से, 2019 में भी उनकी रोड अच्छी बनी हुई थी। वो भी आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ कि जब अपन यहाँ आ जाते हैं, बॉर्डर पॉइंट पे चलते हैं अपन, तो ये है बॉर्डर। तो इंडिया से जो गाड़ी आती हैं वो बस यहीं तक आ पाती है। इससे आगे अगर आप व्यू पॉइंट के लिए भी जाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ता है, तब आप आके इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से जो हमें दूरदर्शन होते थे, तो अगर यात्रा में भी जाना है तो भी यहीं तक आना होगा। तो ये वाला सेक्शन पैदल ही करना होगा। और सेम तिब्बत की तरफ से भी उनकी गाड़ी भी यहीं तक आती है। तो ये वाला जो सेक्शन आ गया, ये हमें पैदल ही करना पड़ता है। ये वाला भी रोड का डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो आने वाले टाइम में शायद गाड़ी यहाँ तक बॉर्डर तक आ जाएगी दोनों की तरफ से। तो ये एक बॉर्डर का इशू जो कि डिप्लोमेटिक और अपन गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, इस पर अपन डिस्कस नहीं करते हैं। ये आने वाले टाइम में बन जाएगा ये वाला भी। तो इंडिया वाले रूट से जो भी जा रहे हैं तो इनको अभी जो पैदल चलना पड़ता है, तो सारे मिला के 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास है रफली, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये अभी भी पैदल चलना पड़ता, बाकी सारा रोड से हो गया है, रास्ता अच्छा बन गया है, 4 व्हीलर आराम से जाता है। तो इस मैप में मैंने टोटली 3 मार्किंग करी है और 3 रूट के बारे में बताया, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर तरीके से हो पाए। इंडिया से एक जो कि लिपू पास है, मेनली इंडिया से 2 रूट हैं, दूसरा नाथुला पास से है। तो नाथुला पास वाला बहुत ज़्यादा लंबा है। और नेपाल से 2 रूट, पहला हिल्सा से, हिल्सा वाला रूट है जो कि हम लखनऊ, वाया लखनऊ जो पैकेज चलता है, वाया लखनऊ बाय हेलीकॉप्टर, तो ये वाला हिल्सा से हम एंटर करते हैं। तो हिल्सा से भी एंटर करेंगे तो भी हम पुरांगी आएंगे, और लिपू पास आएंगे तो भी हम पुरांगी आएंगे। तो ये दोनों सबसे नज़दीक रूट होते हैं। और जो तीसरा है, जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये काठमांडू से बाई रोड रास्ता आता है। तो ये रूट वेल नोन है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि लासा से होके आता है, तो लासा से बहुत लंबा पड़ जाता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो ये इस वीडियो के अपने टॉपिक में नहीं आता है। तो कितने क्या रूट हैं ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अपन डिटेल से अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। बट इस वीडियो का जो टॉपिक है कि इंडिया के रास्ते से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे, अब चाइना नहीं जाना पड़ेगा, तो उसका आंसर आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा। तो अब सवाल ये आता है कि जब इतना नज़दीक है इंडिया के रूट से, इंडिया वाले लिपू पास वाले रूट से, तो हम नेपाल वाले रूट से क्यों जाते हैं, इस रूट से क्यों नहीं चले जाते? तो इस रूट से अभी ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही परमिशंस हैं। तो जो लिपू पास वाला एरिया है ये आता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में भी 2 रीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो ये वाला एरिया कुमाऊं के अंडर आता है। तो KMVN इस वाले रूट को ऑपरेट करती है। तो KMVN से जो भी पैकेजेस जाते हैं वो इस रूट से एंटर कर सकते हैं। और जो लोग बाकी नेपाल वाले रास्ते से ही जाना होता है, तो इंडिया को परमिशन इस साल 250 लिपू पास से और 500 की परमिशन थी नाथुला से।
तो ओनली 750 का ही परमिशन था, बाकी 20,000 यात्रियों का परमिशन नेपाल के रूट से मिला। तो अब जितना हम तिब्बत में थे और जितनी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है, तो इसकी उम्मीद कम है कि इंडिया वाले रूट से प्राइवेट ऑपरेटर्स को एंट्री देंगे। ये सिर्फ बातें होती रहती है, बट बहुत मुश्किल है। पर मोस्टली आप यही मान के चलिए कि नेपाल वाले रूट से ही प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया वाले में बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आप लोगों का भी क्लियर हुआ होगा कि अब जब कभी भी आप ये न्यूज़ देखो या किसी भी वीडियो में ये देखो कि अब इंडिया का रूट खुल रहा है, रोड बन रही है, अब चाइना नेपाल नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया से ही होंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो अब उसका आंसर आप दे सकते हो, आप लोगों के पास आंसर है। आपके और भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड और भी अपडेट वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पे देता रहूँगा। अब मैं फुल्ली एक्टिव हूँ अपने इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।